अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आप अप्लाई किस तरह से करते हो। क्योंकि अगर काफ़ी लोग जो कि न्यू होंगे उनको कुछ मालूमात नहीं पता होंगे, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो भी इसको देखें एंड तक, क्योंकि उनके लिए भी न्यू इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ज़रूर होगी। तो अगर आप मेरे चैनल AIUU इन्फो पर न्यू हो तो यहाँ पर भी सब्सक्राइब है, नीचे भी सब्सक्राइब है। प्लीज़ मेरे चैनल AIUU इन्फो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, साथ बेल का आइकॉन प्रेस कर दोगे। पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ चीज़ें चेंज की हैं अप्लाई में, ठीक है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और आप किस तरीके से एडिट एप्लीकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम वेबसाइट का ओवरव्यू देखते हैं। तो वेबसाइट में जो पहली चीज़ आ रही है, आपको अगर आपके पास गूगल क्रोम नहीं है तो गूगल क्रोम में ऐसे 3 आइकॉन बने होंगे और नीचे डेस्कटॉप व्यू होगा, तो आपको सेम एज इट इज़ व्यू आ रहा होगा। ठीक है, आपने सबसे पहले तो अपनी पोस्ट डाउनलोड कर लेनी है। वो एडवर्टाइजमेंट जॉब्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर हमें एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही है। मैं जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट आपको अप्लाई करने के लिए दिखाता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, लाइफ स्टॉक डेयरी स्टॉक डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, स्टॉक डिपार्टमेंट क्या है और ये इसका RJ नंबर है, ठीक है, ओपन और विमेन कोटा 1 है और ओपन कोटा 1 है। ठीक है, अब मैं इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। आपको जो भी पोस्ट सही लगती है आपने उसका स्टडी करना है। स्टडी कैसे करोगे वो मैं आपका तरीक़ेकार बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखो आपकी एजुकेशन इसके बराबर है या नहीं। अगर तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा हो तो आपकी इसके बराबर वाली भी चल जाएगी, या इससे हायर डिग्री हो लोअर ना हो। बैचलर्स यानी कि 14 ईयर ऑफ एजुकेशन हो आपकी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही एज अपनी देख लो कि आपकी एज 25 + 5 या 30 साल तक कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए, और फीमेल की है वो 33 साल तक उम्र होनी चाहिए। जेंडर अपना वो चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं तो आप ID कार्ड पे चेक कर सकते हो। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। ये भी देखा करो कि इसकी जस्ट लाहौर में पोस्टिंग है और कहीं नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि आपका पेपर किस तरह से होगा वो उससे रिलेटेड ये कुछ सवाल होते हैं। अब हम मेनली अप्लाई की तरफ जाते हैं। अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको चालान फिल करना होगा। ठीक है, चालान फिल करने के लिए आपने मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये चालान लिखा हुआ आ रहा है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे चालान डिपॉजिट फ़ी चालान, ठीक है, ये आपको किसी भी फोटो स्टेट शॉप से 5 से 10 रुपए का मिल जाएगा प्रिंटेड, ठीक है, अक्सर नेशनल बैंक का। तो वो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद सिर्फ हमारा सिर्फ यही पेज प्रिंट करवाना है, और यही सिर्फ हमारे 5 से 10 रुपए लगेंगे और फीस के 600 रुपये लगेंगे। बाकी हमारा और कुछ भी नहीं है। अब इसमें हमने फ़ीस चेक करनी है, तो फीस हम एंड में आएंगे। फीस लाजमी ऐसे चेक किया करो, it is mandatory to apply for this, you have to pay 600 rupees fees for this, okay, now you have to pay 600 rupees fees। ठीक है, अब इसमें हमने जैसे कि मैं आपको लेबर डिपार्टमेंट का, चलें लेबर इंस्पेक्टर का हम अप्लाई करते हैं क्योंकि इसकी पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसमें अब लेबर इंस्पेक्टर में सबसे पहला काम क्या है, हमारे पास इस तरीके से चालान प्रिंट किया हुआ आ जाएगा। इसमें सबसे पहले बॉक्स में अपना नाम लिखें और साथ अपना CNIC नंबर। इसी तरह इस बॉक्स में भी नाम, CNIC नंबर, नाम, CNIC नंबर। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को क्लियर कर नज़र आए। एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ, आपकी जो भी पोस्ट है आपने क्या करना है, यहाँ से पोस्ट ऑफ लेबर इंस्पेक्टर, ठीक है, आपने यहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद केस नंबर, केस नंबर आपका ये होता है 12MWRM 2020, ठीक है, 12RM 2020, ठीक है, वो यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ पे लिख दोगे 600 रुपये, नीचे भी 600 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह इसको भी फिल करोगे जैसे इधर लिखा है मैंने, यहाँ पे भी सेम एज इट इज़, और इसको भी सेम एज इट इज़ सेव कर देना। ठीक हो गया, आपने अब ये चीज़ सेव कर लेनी है। अब जो है वो बेशक कंप्यूटर में ना करो, इसको बाय हैंड भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बाय हैंड ही लिख लो तो बेहतर है। प्रिंट आपको मिल जाएगा, उसको बाय हैंड आपने ऐसे देख के लिख लेना है। ठीक है, आपने बैंक जाओगे, बैंक फीस पे करोगे, बैंक वाले आपको एक बैंक रिसिप्ट नंबर देंगे। उनसे बैंक वालों से आप उसी टाइम पूछोगे सर मुझे बैंक रिसिप्ट नंबर दें। वो अक्सर बैंक रिसिप्ट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 3 4 200 300 जितना होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। और दूसरा आपने नीचे बैंक का ब्रांच कोड और NBP
और ब्रांच कोड नीचे लिख दोगे, यहाँ पे भी ब्रांच कोड, यहाँ पे भी ब्रांच कोड, ठीक है। वो ब्रांच कोड भी आप लिख लोगे, एक कॉपी बैंक रख लेगा, 2 कॉपीज आपको दे देगा, ठीक है। आपने ये कॉपी लेके घर पर आ जाना। अब हमारा सारा काम किस पे होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने होम पेज पे आ जाऊंगा, अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं लेबर इंस्पेक्टर, यहाँ पे लिखा हुआ तो आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे लेबर अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे लेबर LABOUR लेबर इंस्पेक्टर जो भी आपकी पोस्ट होगी आपने वो लिखनी है और इसके बटन पर क्लिक करना है। अब थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन आ रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो थोड़ी सी मालूमात आपकी न्यू इजाफा होगा। इसमें सबसे पहली चीज़ है नंबर ऑफ चांसेस। आपके नंबर ऑफ चांसेस जो हैं वो नो नंबर ऑफ चांसेस हैं, यानी कि 3 से ज़्यादा चांसेस हैं अगर आपने 40 नंबर लिए पेपर में। अगर आपके पेपर में 40 नंबर से कम हुए तो आपका एक चांस कंसीडर हो जाएगा, ये टोटल बात है, ठीक है। नो चेंजेस इन, ठीक है। उसके बाद आपके जो बाकी कंपेटिटिव एग्जाम होते हैं PMS CSS उसके सेम ही होते हैं, ठीक है। आई अंडरस्टूड, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको थोड़ा सा रीड आउट करना है, रीड आउट करते तो नहीं है हम इसको, फिल दी फॉर्म, ठीक है। अब फिल दी फॉर्म के बारे में थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन आ रही होती है कि किस तरीके से फिल करना है, हमने इसको रीड कर लेना है, लेकिन पहले हमने बैंक, इसको फिल करने से पहले बैंक में चालान पे करना है, ठीक है। इसके अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, इसको चेक करने, चेक नाउ करने के बाद अप्लाई नाउ, ठीक है। अप्लाई नाउ करने के बाद आपके यहाँ पे अब आपके CNIC नंबर और विदाउट। अब अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं, हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हमने कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमने जस्ट यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि मैं टाइप करने लगा हूँ अभी। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया। जैसे मैंने टाइप किया है, टाइप करने के बाद आपने जो है वो ये फैक्ट डाटा एंट्री की है, तो आपने जो है वो अपने रियल CNIC नंबर 2 दफ़ा टाइप करोगे, कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं करोगे, ठीक है। आपने अपनी ईमेल आईडी देनी है। अब ईमेल आईडी अब अगर नहीं है तो काइंडली ईमेल आईडी से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा। ईमेल आईडी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप जस्ट 1 मिनट में ईमेल आईडी बना सकते हो। अपनी यहाँ पे रियल ईमेल आईडी लिखोगे, ठीक है। तो वो लिखने के बाद आपने अपना सेल नंबर लिखना है। सेल नंबर कोई पोर्टेबल ना हो, पोर्टेबल का मतलब कन्वर्ट ना हो, ठीक है। आप ये 2 चीज़ें यहाँ पर लिखोगे। नाउ यू कैन सी मैंने अपनी ईमेल aiuinfo@gmail.com लिख दिया, ठीक है। और 00 ये अपना सेल नंबर जो आपका करेक्ट सेल नंबर होगा वो लिखने के बाद मैंने फिल एप्लीकेशन नाउ, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, वो सेल नंबर अलाउ नहीं कर रहे, मैं चेंज करता हूँ सेल नंबर। तो मैंने जैसे सेल नंबर थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, मैंने इसको फिलअप कर दिया। अब यहाँ पे आपसे दूसरी बिल्कुल हल्की हल्की मालूमात पूछेगा। जेंडर मेल करो, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल करोगे। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ का असल इशू बनता है कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है अक्सर आप रीलोड कर रहे होते हो, नहीं आ रही होती, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस पर यहाँ पर या नीचे आप लोगों ने अलग एक जगह पर लिख दोगे डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे कि यहाँ पे 12/12/1995 कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और चाहो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है, लेकिन ये डैश का आप लोग ख्याल रखोगे, इन डैश का, ठीक है। नहीं तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप 1995 1990 कर देते हैं, इसको जून कर देते हैं, और डेट, यानी कि पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसको आसान तरीक़ेकार इसका ये है कि सबसे पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है, ईयर, ठीक है। ईयर के बाद आपने जो है, अब जैसे ईयर पर ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो मुझे पीछे लेकर जा रहा है। अब यहाँ से मैं पीछे लेकर जाके ईयर सेलेक्ट करता हूँ कि ईयर कौन सा है, मेरा साल पैदाइश, ठीक है। मैं 1990 कर देता हूँ, ठीक है, जून कर देते हैं और 12 कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखो, नो एरर। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आप यस करोगे, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो तो नो करोगे। अगर आप डिसेबल पर्सन हो तो आपकी कोई फीस नहीं होगी, आपने इसको यस का ऑप्शन क्लिक करोगे। अगर आप आर्मी से रिटायर हो तो इसको भी यस करोगे, नीचे वाले को ऑप्शन को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने गलत एज क्लिक की है तो मैं ओवर एज हो चुका हूँ, तो मैं इसको अगेन फिल करता हूँ जिसमें मैं ओवर एज ना हूँ, ठीक है। तो फिर प्रिंट आउट रीज़न ऑफ ऑब्जेक्शन, इसको रीज़न ऑफ ऑब्जेक्शन जो है वो मैं यहाँ पे इसको कर देते हैं, हम इसको 1995 कर देते हैं, 6 कर देते हैं, ठीक है। और फिल अप द एजुकेशन, अच्छा
1996 कर लिया है। अब हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली चीज़ है इमेज, दूसरे नंबर पे है हमने चलान CNIC के फ्रंट। हमने दो चीज़ें अपलोड करनी है जो कि हमें अक्सर मसला आता है। अब इसको मैं फिल करने के तरीक़ेकार आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर आपके सामने न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, इसमें अब तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है चूज इमेज। आपने यहाँ पे तस्वीर अपलोड करनी है, यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड अपलोड करना है, शनाख्ती कार्ड का फ्रंट साइड। ठीक है, बैक साइड की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपनी डिपॉजिट स्लिप की डिटेल अपलोड करनी है। जो PPSC के एम्प्लॉय हैं या फिर स्पेशल पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं होगी, वो इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद पर्सनल रिकॉर्ड में अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, एजुकेशनल रिकॉर्ड ऐड करेंगे और सर्विस रिकॉर्ड ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। दैट्स इट, हमारा काम हो गया। अब मसला कहाँ आता है? मसला आता है जैसे ही हम चूज एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, चूज पिक्चर पर क्लिक करते हैं और मैं आपको जैसे मिसाल के तौर पे ये पिक्चर हम सिलेक्ट करेंगे, इसको अपलोड करते हैं और नीचे अपलोड के बटन पे क्लिक करते हैं, तो अब हमारे पास एक एरर शो होगा और मैं एरर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, एरर शो हुआ और पिक्चर अपलोड नहीं हुई। इस पे क्या कहा है इसने? द पिक्चर साइज शुड बी ग्रेटर देन 1 KB एंड लेस देन 25 KB। यानी कि पिक्चर का साइज जो होगा वो कम से कम भी है, वो कितना हो, 25 KB। अब यहाँ पर क्या है? 385। ये तो बड़ी परेशानी वाली बात होगी। 2 मिनट में आपकी परेशानी हल करते हैं। एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं URL में दे दूंगा, softlogic.com। ठीक है, यहाँ से हमने पिक्चर को सिलेक्ट करना है। यहाँ से हमने पिक्चर को ऐसे करके चूज पिक्चर करनी है। यहाँ से पिक्चर सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कंप्रेस इमेज कर देंगे। ठीक है, कंप्रेस इमेज करने के बाद सक्सेसफुली कंप्रेस्ड हो गई है। इसको हमने, अब देखो साइज कितना हो गया, इसका साइज इसका हो गया 6.3 KB। ठीक है, इसको डाउनलोड कर देते हैं। ये देखो, ये डाउनलोड हो गए। इसी तरह हमने दूसरी पिक्चर को, शनाख्ती कार्ड की पिक्चर को ऐसे उठाना है, इसको कंप्रेस इमेज करना है। सक्सेसफुल कंप्रेस्ड हो गया और इसको भी हमने क्या किया? डाउनलोड कर देना। ठीक है, अगर आपका फिर भी MBs में साइज हो तो 2-3 दफ़ा कंप्रेस करोगे तो डाउनलोड। अब ये दोनों फाइलें हमारे पास डाउनलोड हो चुकी हैं, तो हमारे पास डाउनलोड हो चुके हैं। अब आते हैं हम इसकी तरफ। हमने यहाँ से चूज इमेज करना है और यहाँ से ये हमारी डाउनलोड हुई इमेज थी, इसको हमने सेलेक्ट करना है, इसको हमने अपलोड कर देना है। देखे, अपलोड हो गई। तो इसी तरह हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है और दूसरे शनाख्ती कार्ड को हमने यहाँ से अपलोड कर देना है। ठीक है, अब ये अपलोड हो गई। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है बैंक डिटेल। अब यहाँ से हमने बैंक डिटेल करना है, यहाँ से चूज इमेज करना है, यानी कि हमारा जो चालान होगा हमने उसकी तस्वीर यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, अब चालान को भी हमने सेम एज इट इज यहाँ से चूज इमेज करना है। ठीक है, और अपनी चालान की तस्वीर होगी, उसको सेलेक्ट करके हमने उसको कंप्रेस कर देना है इसके साथ और उसको डाउनलोड करना है। अब मैं यहाँ पे चालान की जगह जो है वो शनाख्ती कार्ड की अपलोड कर रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, ये देखो चालान भी आपका इसी तरीके से आ जाएगा। अब बैंक रिसिप्ट नंबर, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, वो आपने रिसिप्ट डेट, आपने यहाँ से अपनी डेट सिलेक्ट करनी है। 28 को आपने जिस डेट को चालान भरा होगा, आज तो वैसे 26 है, चलो 26 ही सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन 26 इतवार है, एरर आएगा तो हम 24 सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बैंक रिसिप्ट नंबर, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर हम 2 कर देते हैं, 13 कर देते हैं, जो बैंक हमें देगा। ठीक है, यहाँ से हम ब्रांच कोड, अपनी पहले सिटी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी ब्रांच सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ये 2 चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर दोगे। सिंपल सेव होगी एप्लीकेशन और सेव होने के बाद हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। नाउ हमारा जो डिपॉजिट स्लिप वाला सेक्शन था वो ओके हो चुका है। अगर आपने इससे कोई गलती होती है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह होगी एडिट किस तरह से करनी है, तो वो मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा। पर्सनल रिकॉर्ड पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, पर्सनल रिकॉर्ड में अपना नाम आपने यहाँ से मुस्लिम, अगर नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम सेलेक्ट करेंगे। CNIC एक्सपायरी डेट CNIC पर मिल जाएगी। एड्रेस, उसके बाद आपने सारी इंफॉर्मेशन इसी तरह से फिल करनी है, वो मैं अभी आपको फिल करके दिखाता हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना।
तो जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने नेम की जगह यूएनफो लिख दिया है। मुस्लिम अपना आप अपना नाम लिखोगे, रिलीजन, उसके बाद सीएनआईसी नंबर जो आपका ऑलरेडी आ रहा होगा वही आप लिखोगे। साथ सीएनआईसी एक्सपायरी डेट आप जो है वो उस पर नेट पर देख यानी कि आपने सीएनआईसी से देख कर लिखोगे। अपना एड्रेस की जगह आपने अपना होम एड्रेस लिखना है कंप्लीट, उसमें अपना नाम भी मेंशन करोगे। फ़ोन नंबर आपका ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है लैंडलाइन नंबर तो आप लिख सकते हो। जिनके साथ स्टार आ रहा है ये चीज़ें बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, इनको आप ख्याल से फिल करोगे। फादर नेम की जगह अपना फादर नेम लिखोगे। यहाँ पे मैंने AIU इन्फो लिखा है। डोमिसाइल की जगह आपने आपका जहाँ से डोमिसाइल बना हुआ है, जिस सिटी का है, डिस्ट्रिक्ट का है, आपने वो लिखना है। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो आपने मेरे चैनल AIU इन्फो पर कमेंट करना, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि विद इन 1 डे 2 डेज के अंदर आप किस तरीके से डोमिसाइल बनवा सकते हो। साथ आपने डोमिसाइल इशू डेट लिखनी है, आपकी डोमिसाइल कब इशू हुआ है उस पर इशू डेट भी मेंशन होगी, ठीक है। या फिर आप नीचे देख लोगे तो आपको डोमिसाइल की डेट नज़र आ जाएगी। साथ अपने मैरिटल स्टेटस लिखना है, अगर कोई मैरिड है तो वो अपना मैरिड लिखेंगे, और जो अनमैरिड हैं हमारी तरह के वो अनमैरिड ही लिखेंगे भाइयों। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप हैव यू एवर रिटायर फ्रॉम वर्किंग एम्प्लॉयमेंट। देन आपने अगर PPSC से रिटायरमेंट ली है तो आपने उसको चेक करना है, आपको कोर्ट की तरफ से कोई सज़ा तो नहीं मिली या फिर कहीं से आप अनएम्प्लॉयड नहीं हुआ, इसके बारे में नो 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 कर देने हैं। क्योंकि आप अगर ऐसे हैं तो फिर आपने उसको यस करना है अपनी मालूमात अगर आपकी कोई इस तरह की है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, यानी कि आपको कोर्ट की तरफ से कभी सज़ा वगैरह तो नहीं मिली। हैव यू फेस क्रिमिनल ट्रायल, यानी कि आपको क्रिमिनल ट्रायल वगैरह तो आपका कुछ नहीं हो रहा। अगर आप जो जैसे डॉक्टर इंजीनियर होते हैं उनका PMDC नंबर होता है तो वो अपना PMDC नंबर वगैरह और डेट यहाँ पर लिखेंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी टेस्ट सिटी आपने सेलेक्ट करनी है कि आपका टेस्ट कहाँ हुआ कहाँ हो। तो वो इस टाइम राइट नाउ भावलपुर, DG खान, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, सरगोदा और रावलपिंडी और सरगोदा में ही टेस्ट सिटी अवेलेबल है। और अगर हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो तो आपको नियरेस्ट टेस्ट सिटी में भेज दिया जाएगा, ठीक है। और नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने नंबर ऑफ चांसेस अवेलेबल यानी कि अवेल इस जॉब के लिए कितनी की हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप इसको 0 टिक कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं सेव कर दूंगा, आपने भी इसी तरीके से सेव करना है। कैंडिडेट नेम और फादर नेम मेरी AIU इन्फो की वजह से उससे ख़राब कर दिया है, चलो इसको डबल A कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। डेट ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, डोमिसाइल इशू डेट कैन नॉट बी आफ्टर। अच्छा, डोमिसाइल की जो डेट होगी वो आपने पहले ही लगानी है, यानी कि एप्लीकेशन से पहले ही लगानी है। अब मैंने वो फेक डाटा एंटर किया था तो वो इसी वजह से एरर आ रहा है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, बिंगो नाउ सेव, ठीक है। मैंने नेक्स्ट करना है। अब ये मेरे पास ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा जैसे कि आप लोग देख रहे हो। अब एजुकेशन, तो वो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग तो हो गई है। अच्छा, एजुकेशनल रिकॉर्ड में आपने जस्ट अपना एडिट करोगे, एडिट पे बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर वो जस्ट एक ही ऑप्शन दे रहा है। लेकिन हो सकता है आप लोगों की यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन हो तो आपने नीचे स्क्रॉल करके देख लेना है कि जो आपका हो, यानी कि आपने मैट्रिक पहले किया हो, फिर बैचलर्स, इंटरमीडिएट और बैचलर्स। अब यहाँ पे BS भी चल जाएगा तो हम यहाँ पे BS के नंबर दे देंगे, ठीक है। हमने इसको प्रोसेस कर देंगे 1 के साथ, ठीक है। अब जैसे अगर आपके ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन होंगे तो आपने नीचे ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि सेट नंबर 1 2 3 और उसमें से यहाँ से सेट नंबर सेलेक्ट करना है। इसको सेट नंबर 1 करके मैं प्रोसीड कर देता हूँ, ठीक है। अब प्रोसीड फर्दर, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट मैं मैट्रिक के नंबर दूंगा, ठीक है। यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट करूँगा जैसे कि मैं कर देता हूँ ये, ठीक है। उसके बाद अगर तो आपको यहाँ पे आपने लिख लेना है BIS या अपनी सिटी फैसलाबाद। अब जैसे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, 22 फैसलाबाद, F लिखूंगा तो आगे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मेजर सब्जेक्ट्स में मैं लिख देता हूँ अकाउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट हम कर देते हैं 2011। एनुअल में हम लिख देते हैं 812 नंबर और इसमें 1050, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ एडिट। अब ये देख रहे हो ये एडिट हो चुका है। अगर इसमें कोई गलती हो तो आप इसको सेलेक्ट करके उसको एडिट अगेन कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ मैंने करनी है इंटरमीडिएट,
बोर्ड सेम एज इट इज़। अगर आपका कोई और बोर्ड हो तो आप यहाँ पर बोर्ड लिख सकते हो। अगर आपका फेडरल हो तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन भी होता है, उसको सेलेक्ट करके आप अदर नीचे लिख सकते हो। मेजर सब्जेक्ट में लिखूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर देते हैं। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट कर देते हैं हम 2017 नहीं, इसको हम करेंगे क्योंकि एरर से बचने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी एरर आया है 2013, ऊपर वाला 2011 2013 ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 744 और यहाँ से 1100, ठीक है। एडिट अनदर, नाउ बिंगो एडिट। अब इसमें लास्ट जो होगा वो बैचलर्स सिस्टम है, ठीक है। बैचलर्स में मैं अपनी यूनिवर्सिटी देखूंगा तो कौन सी है। अगर मेरा इधर यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है ठीक है, नहीं है तो मैं फिर ऊपर ही ऑप्शन सिलेक्ट होगा अदर का, ये देखें एनी अदर में लिखने के बाद मैं नीचे लिख दूंगा। यहाँ से मैं अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी, अगर आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे, यहाँ से आप कंप्यूटर लिख दो, ठीक है। अपनी जो स्पेशलाइजेशन है आपने जस्ट वही लिख लो, काफ़ी है। और यहाँ पे मैं 2017 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं मार्क्स की जगह CGPA लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पे एनुअली सेमेस्टर करना है। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम था तो सेमेस्टर लाजमी करोगे। और ये 4 करने के बाद मैं इसको एडिट कर देता हूँ। नाउ बिंगो एडिट, सारी इन्फॉर्मेशन एडिट। अगर आपका मास्टर वगैरह भी होगा, MPhil है, मास्टर है, तो आपने सेम एज इट इज़ एडिट करना है। वेरीफाई द एजुकेशनल डिटेल, नाउ आपने दोबारा देख लेना है इसको और इसको सेव कर देना है। अब सेव हो गया, अब नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट होने के बाद अब मैंने यहाँ पे कर दूंगा मैं अगर मेरा एजुकेशनल रिकॉर्ड है तो मैं आपको एजुकेशनल रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पे पोस्ट है, कौन सी पोस्ट पे हैं आप, डिपार्टमेंट कौन सा है, और पोस्टिंग सर्विसेज डेट, कौन सी डेट से आप सर्विस कर रहे हैं, क्या आप करंटली एम्प्लॉय हैं नहीं है, ठीक है। उसको आपने इसी तरीके से करने के बाद आपने स्किप कर दो, ठीक है। इसको नेक्स्ट कर दो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें बिंगो कंप्लीट, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट फॉर लेबर इंस्पेक्टर, ठीक है। लेबर इंस्पेक्टर के लिए आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जैसे ही सबमिट के बाद आपके पास ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा, टोकन नंबर आ जाएगा, तो आपने उस टोकन नंबर, ट्रैकिंग नंबर को अपने पास सेव रखना है ताकि वो फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपना रिजल्ट वगैरह चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह होगी जिसमें मैं आपको इसको एडिट करना सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इसमें एडिट कर सकते हो। तो मेरे चैनल AIUU इन्फो पर अगर आप न्यू होगे तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे और साथ बेल का आइकन प्रेस कर दोगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह।